वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये क्लास 10th का चैप्टर है। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन। अब कार्बन से जुड़े हुए जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन क्या होता है। व्हाट इज कार्बन? तो ध्यान से देखिए, कार्बन होता क्या है। इसमें लिखिए, इट इज अ नॉन मेटल। इट इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इट इज नॉन मेटल। दूसरा, अब ये कार्बन शब्द आया कहां से? ये कार्बन शब्द कहां से आया है, कहां से लिया गया है, उसको देखते हैं। लिखिए, इट इज derived from it is derived from Latin word कार्बो। क्या नाम है? कार्बो। ये कहां से लिया गया है? कार्बन शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो लैटिन वर्ड क्या है? आपका कार्बो है, जिसका मतलब होता है विच मीन कोल। कार्बो का क्या मतलब हुआ? कार्बो का मतलब होता है कोल। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये कार्बन शब्द आया कहां से? ये लैटिन शब्द से लिया गया है, और वो लैटिन शब्द क्या है? कार्बो। कार्बो से क्या बना आपका? कार्बन। और कार्बो का मतलब क्या होता है? कोल। कोल मतलब कोयला। तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कार्बन। सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6, और मास नंबर कितना होता है? 12। तो इस तरीके से हम कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर है 12। अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 6। ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो कितना है? 6। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखिएगा। कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 6। सेम होती है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 4। ये रही के एल। ये आपका क्या है? आउटर मोस्ट सेल। क्या है? आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहां पे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं? 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इसकी बैलेंसी क्या हो सकती है? बैलेंसी क्या होगी? +4 या -4। क्या होगी? +4 या -4। इसका क्या मतलब हुआ? अब ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए। आउटर मोस्ट सेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब नॉवेल गैस जैसे बनना है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है? अब ये पॉसिबल कैसे है? या तो ये किसी दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? गेन करे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या फिर ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तभी ये पॉसिबल है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से गेन करेगा। अब बात करते हैं, ध्यान समझते रहिए, ध्यान देखते रहिए। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझिए। आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन की जो साइज होती है वो होती है छोटी। कार्बन की साइज होती है छोटी, जिसके कारण होता क्या है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। तो यहां से ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब यहां से 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होने वाला है। और एक चीज देखा जाए तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है।
और जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी से भी समझ में आ रहा है कि कार्बन एक काम तो नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने वाला, इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करने वाला। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। अब ध्यान समझिए, इलेक्ट्रॉन गेन करना भी काफी डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉन को अगर सोच रहे हो आप किसी से गेन कर ले, पूरी तरीके से ले ले और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि साइज छोटी है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालेंगे हम लोग तो एनर्जी बहुत चाहिए। तो ये भी जो है कॉन्सेप्ट मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर लेगा। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी से एक गेन करने वाला किस तरीके से गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। अब वो हम देखेंगे आगे। इससे पहले एक शब्द और नोट कर लीजिए, कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट। क्या होता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का क्या मतलब हुआ, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब क्या होता है 4, 4। और वैलेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंसी। तो टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसे एलिमेंट्स जिसकी बैलेंसी कितनी हो 4, उसे हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। तो हमने पता ही रखा है कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो गेन करेगा, मतलब इसकी बैलेंसी कितनी है 4 है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कैसे किसी दूसरे एलिमेंट से गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डालिए हेडिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन बाय कार्बन। कार्बन के द्वारा किस तरीके का बॉन्ड बनाया जाता है, अब हम वो देखने वाले हैं। तो याद रखिए, कार्बन के द्वारा सिर्फ एक बॉन्ड बनाया जाता है और वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब बात आती है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब ध्यान सुनिए, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर नॉन मेटल्स। मतलब 2 या 2 से अधिक नॉन मेटल्स के बीच में अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन लिख लीजिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और more non-metals is called covalent bond। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अब आपको थोड़ा एक एग्जांपल समझाते हैं, ध्यान से समझिए। ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन, इसके पास कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, सबको पता है कितना होता है 1। और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, ठीक, 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कितना होता है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इस वाले हाइड्रोजन के पास। अब यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन देगा, और आपस में क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। और आपका क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर नॉन मेटल इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके आगे डालिए हेडिंग, कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कोवैलेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अब हम देखने वाले हैं कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये तो हम समझ लिए, अब कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है उसको ध्यान समझिए। कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से बनते हैं, उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। डेफिनेशन लिख लीजिए, such molecules or compound which formed by help of covalent bond
is known as कोवेलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल अभी हमने दिया है ये वाला एग्जाम्पल हो गया H2 हो गया, Cl2 हो गया, HCl हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सभी क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि इन सभी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड बनते कैसे हैं। ठीक है, कैसे बनेगा वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बना सकते हैं, या फिर इसको इसी चीज को एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंपाउंड्स का बनाइए, मॉलिक्यूल्स का बनाइए। ध्यान से देखिए, पहला हमें एग्जाम्पल ये है क्लोरीन। क्या लिया है? क्लोरीन। कितने एटम है क्लोरीन के? 2। एक Cl इधर लगा, एक Cl इधर। अब जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो कीजिए तो वहां पे आपको क्या दिखाना है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या दिखाना है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का कितना होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन? सबको पता है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 7। आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहां दिखा दीजिए 1 2 3 4 5 6 और इसी का एक हमने दिखा दिया ये बीच में। क्लियर? कितने हैं? 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के। अब इस बार दिखाते हैं डॉट से। 1 2 3 4 5 6 और इसका दिखा दिया हमने एक सेंटर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं शेयरिंग कैसे होगी। ध्यान देखिए, क्योंकि जब तक शेयरिंग होगी नहीं तब तक कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला नहीं है, और जब तक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं तब तक कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे नहीं। तो ध्यान समझिए। अब इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर ये 2 मिल जाए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इसके पास कितना है? 6। यहाँ कितना है? 2। अब देखिए होने क्या वाला है। ये ऐसे इसके साथ क्या करेगा? शेयरिंग। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका हो गया 8। और ये क्या करेगा? यही 2 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर लेगा और क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस तरीके से क्या बनता है? कोवेलेंट कंपाउंड, या कह सकते हैं मॉलिक्यूल। तो उसको याद रखिएगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरीके से अगर आपने दिखा दिया तो यह हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए और अच्छे समझ में आएगा। ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन, ये रहा Cl। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही 1 होता है। कितना होता है? 1। ये हमने दिखा दिया 1 डॉट से। क्लोरीन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 और ये हम दिखा दिया एक बीच में दिखा दिया 7। अब क्या करेगा? हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयर कर लेगा और ये हीलियम जैसा बन जाएगा। इसका काम हो गया। अब चलते हैं, क्लोरीन के पास 6 इधर है, 2 अगर मिल जाए तो 8 हो जाएगा। इसका भी काम हो जाएगा। ये देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका काम हो गया। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl, ये बन गया आपका HCl। क्लियर? अब बात करते हैं CO2। कितने ऑक्सीजन है? 2। और कार्बन कितना है? 1। तो कार्बन रखिए सेंटर में, ऑक्सीजन रखिए इस तरीके से। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। 1 2 3 4। क्लियर है? 5 और 6 ये हमने बीच में दिखा दिए। ध्यान देखिए। और कार्बन पास कितना होता है? 4। ये देखिए 2 हमने यहां दिखा दिए और 2 हमने यहां दिखा दिए। कोई दिक्कत? 2 हमने यहां दिखा दिया, 2 यहां दिखा दिया। कार्बन का चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। ऑक्सीजन कितना होता है? पता है 6 2 2 4 5 और ये 6। अब ध्यान से देखिए, ये रहा 4 और इधर बीच में है 4। अगर ये 4 किसी तरीके से शेयर हो जाए तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और काम बन जाएगा इसका। ये देखिए शेयर कर लिया, कर लिया, इसका काम बन गया, बन गया। 4 4 8। ये देखिए इसने शेयर कर लिया, इसका काम बन गया। अब बात करते हैं कार्बन। कार्बन क्या करेगा? इधर 4 है, इधर 4 है, इन दोनों से शेयर कर लेगा। ये देखिए क्या बन गया? कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O।
इस तरीके से CO2 का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, C2H4, क्या लिया हमने? C2H4। अब ध्यान समझिए, C2H4 का कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ये रहा हमारे पास 2 कार्बन। क्लियर हुआ? अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए और एक यहाँ लगाइए। कार्बन का दिखा दीजिए, ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट और ये एक डॉट। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कार्बन कितना होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अब इस कार्बन का हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया और 2 इलेक्ट्रॉन ये बीच में दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका कितना हो? इस कार्बन का भी होता है 4। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया। अब ये 2 बचे हैं इस कार्बन के, और ये देखिए हमने 2 कार्बन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिया। अब काम बनाना है सबका। हाइड्रोजन 2 मिल गया, काम बन गया, क्योंकि ये हीलियम जैसा हो गया। 2 मिल गया, काम हो गया। 2 मिल गया, काम हो गया। 2 मिल गया, काम हो गया। अब बात करते हैं इस कार्बन की, इसकी बात करते हैं कार्बन। अब ये कार्बन कैसे बॉन्ड बनाने वाला है, अब ये हम समझने वाले हैं। ध्यान समझिए, इस कार्बन का काम कैसे बनेगा। जब इसके पास कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन, इधर 4 है दिख रहा होगा, और ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग करेगा। कितने हो जाएंगे? 8। ये 4 और ये 2 इसके और 2 इसके, 8 हो गया। तो ये देखिए, क्लियर? इस कार्बन काम हो गया। अब बात करते हैं इस कार्बन के पास, ये 4 है ही और इधर 2 हाइड्रोजन 4, तो इससे ये वाला काम अपना बना लिया। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ C2H4 का स्ट्रक्चर बनेगा। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से C2H4 का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक? अब हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जल्दी से देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है लो, मतलब बहुत कम होता है एज कंपेयर आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, they are poor conductor of electricity। ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितने भी आपकी ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होती, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। इसीलिए लिखा गया दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, और होता भी है तो बहुत कम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी लिख लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्मॉल। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान समझिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्मॉल, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्मॉल। इसका ये मतलब हुआ कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स के, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो क्या होता है? वेरी स्मॉल, या कह सकते हैं वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। तो याद रखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम इन कोवेलेंट कंपाउंड आर वीक, क्या कर सकते हैं? स्मॉल। तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, CH4 और CCl4, और तीसरा आपका है Br2। इसका आपको कोवेलेंट कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाना है, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ठीक, अगर वीडियो कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।